दोस्त स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप एक सच्चे नेटवर्कर हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्त। क्यों? अगर आप ओके लाइफ केयर के हो या आप मोदी केयर के हो, दोनों ही कंपनियां दोस्त अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ दावे करती हैं कि किसके प्लान में कितना पैसा है। लेकिन दोस्त दोनों ही कंपनी जो दिखाना चाहती हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम वो देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त बिना देरी किए हम ये देखेंगे किस कंपनी में कितना प्रॉफिट है, किसके प्लान में किसके प्रोडक्ट बेटर हैं, किस में हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। रियली अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में सक्सेस चाहिए तो इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्त हम एक एक करके इन 10 पॉइंट से इन दोनों कंपनियों के कंपेयर करेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है। दोस्त सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इंडिया वर्सेस फॉरेन कंपनी। तो मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये दोनों ही कंपनियाँ इंडियन है दोस्तों। जी हाँ, ये दोनों ही कंपनियाँ इंडियन है। सेकंड पॉइंट है बाइनरी वर्सेस जनरेशन प्लान। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ का मिथ मार्केट में फैलाए हुए हैं कि जनरेशन अच्छा होता है या बाइनरी अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आज बिल्कुल कि ये दोनों ही प्लान, सबसे पहली चीज़ तो लीगल है दोस्तों। उसके बाद जो बाइनरी प्लान होता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी अच्छी कंपनियाँ मार्केट में चल रही है वो जनरेशन प्लान में चल रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ प्लान माना जाता है। कभी भी ये बंद कभी नहीं होगा। और उसके बाद जो दोस्तों बाइनरी प्लान होता है उसमें लिमिटेशन ये होती है कि उसमें कैप लिमिट हो जाता है। आप इसमें अनलिमिटेड इनकम नहीं कर सकते अगर आप 2 लाख वाली कंपनियों में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओके लाइफ केयर की बात करूँ तो ये आपको हाइब्रिड प्लान देती है, मतलब आप इसमें जनरेशन प्लस बाइनरी का फ़ायदा ले सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ का फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों मोदी केयर जो प्लान है, मोदी केयर का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है। इसका मतलब यहाँ पे आप अनलिमिटेड अपना लेग खोलो और जितना पैसे आप कमाना चाहो, जितनी आपकी काबिलियत है आप उतना पैसा कमा सकते हो। और मुझे इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है कि जो हाइब्रिड प्लान है ओके लाइफ केयर का और मोदी केयर का जो जनरेशन प्लान है, इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बस ओके लाइफ केयर का जो हाइब्रिड प्लान है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, आपको और ज़्यादा इजी महसूस करवाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है जब तक आप उसको टर्नओवर करके ना दो। बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम तीसरे पॉइंट में आ चुके हैं और जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये है प्रॉफिट इन प्लान। जी हाँ दोस्तों, एज अ नेटवर्कर हम अगर काम कर रहे हैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में तो हमारा गोल ये होता है कि हमको प्रॉफिट मिले। एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए? हमको पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कंपनियां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं दोनों। दोस्त आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मोदी केयर और ओके लाइफ केयर का प्लान है। देखिए, मोदी केयर आपको 8 तरीके की इनकम देती है, जबकि ओके लाइफ केयर आपको 7 तरीके की इनकम देती है, 7 तरीके की इनकम देती है। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मोदी केयर क्या क्या देती है। सेविंग ऑन कंजप्शन, रिटेल बेनिफिट, ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप घर पे अपने यूज़ करेंगे तो सेव करेंगे, अगर उसी प्रोडक्ट को बेच देंगे आप तो आप 10 से 20% मार्जिन कमा लेंगे। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 7 से 22%, डायरेक्टर बोनस 14%, लीडरशिप बोनस, ड्रीम ट्रेवल फंड, हाउस फंड, ये सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद ओके लाइफ केयर में रिटेल बेनिफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड और ये सारी चीज़ मिलती है। दोस्तों इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों कंपनी क्या क्या दावा करती हैं। मोदी केयर दावा करती है 62% पे आउट देने का और ओके लाइफ केयर दावा करती है 77.5% पे आउट देने का। दोस्त इन दोनों कंपनियों ने जो दावा किया था हमारे पड़ताल में वो बिल्कुल सही निकला है। मोदी केयर भी 62% पे आउट देती है और जो ओके लाइफ केयर है वो भी 77.5% पे आउट देती है। लेकिन यहाँ गुमराह करने की बात यह है दोस्तों कि ये पे आउट आपको टर्नओवर पे नहीं मिलता दोस्त, आपको बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओके लाइफ केयर का आपको ज़्यादा लगेगा पे आउट कि भाई 77.5% पे आउट ओके लाइफ केयर दे रही है, वहीं मोदी केयर आपको 62% दे रही है। आपको लगेगा मोदी केयर कम दे रही है, लेकिन नहीं दोस्त, ये गुमराह करने की बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर का जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम आता है, क्योंकि जो इन लोग पे आउट दे रहे हैं कंपनियाँ वो
बिजनेस वॉल्यूम पे दे रही है। तो हमें ये समझना होगा कि बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो दोस्त एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 30% आता है ऑन परचेसिंग अमाउंट इन ओके लाइफ केयर, बट इन मोदी केयर वी हैव 50% बिजनेस वॉल्यूम ऑन परचेसिंग अमाउंट। मतलब अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो मोदी केयर में 50 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अगर वही सामान आप ओके लाइफ केयर से खरीदोगे तो आपको 30 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इस चीज़ को स्टडी किया। ओके लाइफ केयर का जो मेरे पास प्रोडक्ट के लिस्ट हैं उसको मैंने देखा। जो ज़्यादातर डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं वो 30% या 30% से थोड़ा सा कम बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, 40-45% बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। और मोदी केयर के भी जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है वो 60% तक बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, हेल्थ केयर एंड ब्यूटी केयर। बट दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर बेसिक प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं, तो हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं। ओके लाइफ केयर का 30% बिजनेस वॉल्यूम, मोदी केयर का 50% बिजनेस वॉल्यूम। पहले ओके लाइफ केयर को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ओके लाइफ केयर क्या करती है, परचेसिंग अमाउंट का 30% हमको बिजनेस वॉल्यूम देती है, और उस 30% बिजनेस वॉल्यूम में से 77.5% पे आउट देती है। तो दोस्त इसका मतलब ओके लाइफ केयर 30% का 77% अगर पे आउट दे रही है तो 23.25% हमको पे आउट दे रही है ऑन टर्नओवर। समझ में आया आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझना। ओके लाइफ केयर दोस्तों, अगर आप 100 रुपये का बिजनेस करते हो अपने टीम से तो टोटल आपको मात्र और मात्र 23 रुपये 25 पैसा आपकी टीम और आपको मिलता है। और वहीं अगर मोदी केयर में आप 100 रुपये का बिजनेस करते हो दोस्तों तो आपको 31 रुपये का पे आउट मिलता है आपको और आपकी टीम को। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी केयर आपको ज़्यादा पे आउट देती है और ओके लाइफ केयर आपको कम पे आउट देती है। तो इस हिसाब से ज़्यादा पैसा मोदी केयर के प्लान में हुआ दोस्तों, ना कि ओके लाइफ केयर के प्लान में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी तो 3 ही पॉइंट डिस्कस हुए हैं दोस्तों, अभी देखिए 7 पॉइंट और बचा है, और एक बाय एक आप देखते जाइए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्त चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट रेंज। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कंपनियां प्रोडक्ट में काम करती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, चाहे मोदी केयर हो चाहे ओके लाइफ केयर हो। बट दोस्तों हमें ये समझना होगा कि किस कंपनियों के पास कितना प्रोडक्ट है। अगर ओके लाइफ केयर में देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, मात्र और मात्र 107 प्रोडक्ट है दोस्तों अभी के हिसाब से, और मोदी केयर में 500+ प्रोडक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे पास प्रोडक्ट का रेंज ज़्यादा होगा तभी तो दोस्तों हम ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट लोग लेंगे, और जितना ज़्यादा लोग प्रोडक्ट लेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम आएगा, उस हिसाब से हमको पे आउट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ भी मोदी केयर फर्स्ट आ रही है, मोदी केयर अव्वल साबित हो रही है। दोस्तों 5वां पॉइंट है प्रोफाइल और प्रमोटर। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उसको जो लोग चला रहे हैं वो कैसे हैं, एमडी कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ मोदी केयर में तो जो मोदी ग्रुप है वो 63,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और आप सब जानते हैं इंडिया में सिर्फ ऐसे 2 ही फैमिली हैं जिनके नाम पर जगह है। एक टाटा जिनके नाम पर टाटा नगर है, और एक मोदी ग्रुप जिनके नाम पर मोदी नगर है। लेकिन दोस्तों मैंने सर्च किया था नेट पर, ओके लाइफ केयर का मेरे को कोई डिटेल नेट पर नहीं मिला। बिल्कुल मैं ये दावा करता हूँ, आप भी सर्च करिएगा ओके ग्रुप के बारे में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मोदी केयर सर्च करिएगा, विकीपीडिया से लेकर modi.com वेबसाइट में हर जगह आपको यहाँ प्रमोटर का एग्जाम्पल मिलेगा। दोस्तों प्रमोटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर से होता है सिक्योरिटी। अगर आप सही कंपनी में हैं तो आपका लाइफ सिक्योर है, लेकिन दोस्तों आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसके प्रमोटर का आता पता नहीं, तो दोस्तों मुश्किल ही है आपका वहाँ सर्वाइव कर पाना, क्योंकि हर कंपनी कभी ना कभी नई होती है। तो हो सकता है अगर ओके लाइफ केयर अपने आप को साबित करे और आगे बढ़े तो उसका डिटेल भी नेट पर आना चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम कंपनियां होती हैं मोदी केयर, वेस्टीज जैसी, जो अपने आप को साबित कर पाती हैं। दोस्त हमारा टाइम, हमारा पैसा और हमारी एनर्जी लिमिटेड है, तो इसे हमें सही जगह पर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड टू द 6th पॉइंट, दैट इज़ एक्सपीरियंस वर्सेस न्यू। जी हाँ, ये दोनों कंपनियों का तो मेल इस पॉइंट से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ ओके लाइफ केयर 2016 से चल रही है, मतलब 3.5 साल या 4 साल इसने बस कंप्लीट किया है। वहीं दोस्तों मोदी केयर 1996 से चल रही है इंडिया में। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ था, यही एक पहली कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में लाया था। ये 24 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। तो दोस्तों इस पॉइंट में तो मेल होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ 100% जो मार्क्स है वो मोदी केयर को मिलते हैं।
दोस्तों सातवां पॉइंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, चाहे ओके लाइफ केयर की बात करूँ, चाहे मोदी केयर की बात करूँ, तो अगर हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ऐड नहीं होता। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट में है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बनेगा, लोग डिमांड करेंगे, चलेगा मार्केट में। तो मोदी केयर का डिमांड तो बहुत ही चल रहा है मार्केट में, और सही ओके लाइफ केयर का डिमांड अभी मार्केट में चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ मोदी केयर ने यूनिक करके रखा है पहले से सारे कंपनियों से, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, जो कि सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है मोदी केयर में। बट दोस्तों ओके लाइफ केयर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ भी दोस्तों मोदी केयर कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर से आगे है। दोस्तों आठवां पॉइंट है सपोर्ट चार्ट, और सपोर्ट चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अलग अलग जाके डीपी नहीं खुलवा सकते, स्टॉक नहीं खुलवा सकते, स्टॉकिस्ट नहीं बना सकते, हमको नेटवर्कर बनाना है। और नेटवर्कर बनाने के लिए दोस्तों अलग अलग जगह डीपी सेंटर या स्टॉकिस्ट होना जरूरी है। तो मोदी केयर ने तो दोस्तों इंडिया के हर एक कोने में अपना डीपी खुलवा रखा है। 8000 डीपी सेंटर आज की डेट में मोदी केयर के पास है। लेकिन दोस्तों वहीं पे ओके लाइफ केयर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 350 स्टॉकिस्ट आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ भी मोदी केयर कहीं ना कहीं आगे साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों ये एक और फैक्टर यहाँ माना जाएगा, क्योंकि मोदी केयर इतने सालों से चल रही है तो इसलिए इसके डीपी सेंटर ज़्यादा हैं। ओके लाइफ की अभी स्टार्टिंग है, इसलिए इसके डीपी सेंटर या स्टॉकिस्ट कम है। तो ये भी एक इसका रीज़न है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहे, मोदी केयर आगे तो है बिल्कुल। के बाद दोस्तों आपको सपोर्ट में मोदी केयर का training.modicare.com वेबसाइट मिलता है, जहां पे आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, जितने भी चीज़ें आपको ज़रूरत है मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए, सारे चीज़ों की ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन दी जाती है। यहाँ पे कंपनी के जितने एम्प्लॉय हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे। लगभग इंडिया के हर स्टेट में कंपनी के प्रोफेशनलों की ट्रेनिंग भी होती है। दोस्तों 9वां पॉइंट है कंज्यूमर प्लान। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे बिजनेस में नेटवर्कर इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से कंज्यूमर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमको बैक सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों मोदी केयर में तो यहाँ पे कंज्यूमर को लॉयल्टी बेनिफिट में, अगर वो 12 महीने तक रेगुलर लॉयल्टी करता है तो उसको 3 मंथ का प्रोडक्ट बेनिफिट एज अ गिफ्ट मोदी केयर देती है। लेकिन दोस्तों ओके लाइफ केयर में अगर आप 1 साल अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो दोस्तों यहाँ भी मोदी केयर कहीं ना कहीं आगे साबित हो रही है। और मोदी केयर से अगर आप रेगुलर परचेसिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बनने पर भी आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ओके लाइफ केयर में आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे पे आउट एज अ नेटवर्कर भी अगर हम काम करते हैं तो हमको ज़्यादा पे आउट मिलता है, ऑन टर्नओवर 31%। और अगर हम कंज्यूमर बनते हैं, अगर हम इसके ग्राहक बनते हैं मोदी केयर के, तो भी हमको दोस्तों यहाँ 60% तक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों हर जगह से मोदी केयर कहीं ना कहीं आगे साबित हो रही है। दोस्तों आखिरी और 10वां पॉइंट है हमारा चीप वर्सेस एफोर्डेबल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैंने ओके लाइफ के कुछ प्रोडक्ट देखे हैं, इस्तेमाल भी किए हैं। तो दोस्तों जो ओके लाइफ के प्रोडक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट, ऐसे नहीं बोलूँगा सारे प्रोडक्ट, 107 प्रोडक्ट है, लेकिन दोस्तों मात्र 107 में आपको 7 ही प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो अकॉर्डिंग टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो थोड़े से कम प्राइस के हो, लेकिन दोस्तों क्वालिटी भी उसी तरीके से उसमें कम है। लेकिन दोस्तों बाकी प्रोडक्ट लगभग ज़्यादा रेट के हैं। और लेकिन मोदी केयर का जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने मोदी केयर का रेगुलर इस्तेमाल करता हूं प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस मिलता है और साथ ही साथ डिस्काउंट भी शानदार मिलता है। दोस्तों आप अगर अभी तक इस वीडियो में मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको एक अच्छा डिफरेंस पता चला होगा दोनों कंपनियों के बारे में, जो आपके लिए भी काम आएगा, आपके टीम के लिए भी काम आएगा। अब समय है दोस्तों ये वीडियो को शेयर करने का अपने टीम मेंबर के साथ, चाहे वो समय से पहले तैयार हो जाए कि उनको कोई दूसरा अगर अप्रोच करे तो उनको पहले से पता हो सारी चीज़ें। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर चॉइस। जो भी आपने चॉइस किया होगा, आपके पास खुद का दिमाग है, सेंस है, आप समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। दोस्तों मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, पहला जो मेरा पॉइंट है, जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं करिए, लेकिन दोस्तों हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपको ये बोल के लालच दे के ला रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपको कुछ नहीं करना है, आप एक साइड अपने जोड़ देना, मैं आपके एक साइड जोड़ दूंगा, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम कभी किसी को नहीं बोलते यहाँ पे ऐसा कुछ, लेकिन अगर ये कोई बोल रहा है आपको तो बिल्कुल यह आपके लिए सही नहीं है।
दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रोल ऑफ फर्स्ट कंपनी। जी हाँ, इसका भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। हर आदमी अपने ज़िंदगी में जो पहला कंपनी चुनता है वो कहीं ना कहीं उसका चॉइस नहीं होता। वो दोस्तों जब हमको प्लान दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो हम उस समय विदाउट मतलब बिना कुछ सोचे समझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को देख के उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ना कि उस कंपनी को देख के हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमको अलग अलग कंपनियों का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं हमको चीज़ें क्लियर होती है, हमको पता चलता है कि हमको कौन सी कंपनी में काम करना है, कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप एक बार किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो ये अच्छी बात है, ठीक बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप बार बार कंपनी बदल रहे हो, बार बार कंपनी चेंज कर रहे हो, तो आप कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे, नहीं पा सकते। ये सिद्धांत है दोस्तों, क्योंकि आप अगर बार बार कंपनी चेंज कर रहे हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं लालच है, और एक लालची व्यक्ति दोस्तों सफल नहीं हो सकता और ना अपनी टीम को सफल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना लालच छोड़ना होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक अच्छी कंपनी को आप सेलेक्ट करो और जी जान लगा के 3 साल 5 साल उस कंपनी को दो, बिल्कुल वो आपको रिटर्न देगा, और इतना अच्छा रिटर्न देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। तीसरा पॉइंट है वो है लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, लर्निंग सीखना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ज़्यादातर लोग हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग डीप को नहीं जानते, कैलकुलेशन नहीं जानते। आपको अपने प्लान के कैलकुलेशन आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार कि कितना परसेंट कब किसको पे आउट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो ये जब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो आपको लोग भटकाएंगे, लोग गुमराह करेंगे कि यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है। तो आप कैलकुलेशन पूछो, और किसी भी कंपनी से एक ही चीज़ पूछना कि आपकी कंपनी टर्नओवर पर कितना पैसा देती है, तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। और दोस्तों अगर वो कुछ बोल रहा है तो पूछो कैसे कैसे देती है। मतलब कैलकुलेशन पे बात करो, कैलकुलेशन के साथ काम करो। बिल्कुल आपको लर्निंग लीजिए दोस्तों किसी भी कंपनी का। चौथा और सबसे आखिरी स्टेप जो है वो है लव नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं तो कंपनी बहुत सारी देखे हैं मैंने लोगों के करते हुए, लेकिन दोस्तों जो ये इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी शानदार है। ये इंडस्ट्री आपको आपके जैसा रहने नहीं देगी, आपको कुछ और बना देगी, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। आपकी स्पीकिंग, जो आपका मतलब बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा, जो आपकी ड्रेसिंग सेंसेस है वो बदल जाएगी, जो आपका सोचने का तरीका है ना यार पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद आदमी पैसा कमाए, कार ले, जो भी चीज़ करे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बन जाता है ना वो इम्पॉर्टेंट। तो इंडस्ट्री बहुत शानदार है, इंडस्ट्री कभी मत छोड़ना, और एक सही कंपनी को पकड़ के काम करो, और ये चारों चीज़ों को फॉलो करो, सक्सेस आपका कदम चूमेगी। हर बार की तरह इस बार भी मेरे वीडियो को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अपने टीम के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी चीज़ें का आपको डाउट हो, जो भी चीज़ आपको पूछना हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।